आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत का इनाम क्या मिलता है, ये मैं अपनी तकरीर में अभी आपके सामने बयान करूंगा। पहले आप ये देखो, रब कुरान में फरमाता है वकुनु मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं उन्हीं सच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं अच्छों की बात कर रहा हूँ। उन्हीं सच्चों में एक सच्चा है। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं और नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं। आज मस्जिद में अजान होती, लेकिन मेरा नौजवान भाई नमाज के लिए नहीं जाता। आज मुअज्जिन पुकार पुकार के कहता है हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आज हमारे नौजवानों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? कोई यूट्यूब पे अपनी नजरों को गंदा कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई ट्विटर पे अपनी जिंदगी के लम्हात बर्बाद कर रहा है। एक नौजवान हमारे यहाँ पर है और एक नौजवान वो था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ था। भूख ने निढाल कर दिया था, प्यास की शिद्दत ने बेचैन कर दिया था। भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उसे उठा करके खा लूं। अचानक क्या देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। उस सेब को उठाया उस नौजवान ने और एक ही लुकमा खाया था। हल्क से नीचे ने उतरा, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू स्वालेह, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने एक बाग का सेब खा लिया और बाग किसी मालिक का होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के सेब खा लिया है। कयामत के दिन इस सेब के मालिक ने कयामत में रब की बारगाह में तुम्हें खड़ा कर दिया और अपने सेब का बदला तुमसे मांगा, तो कयामत में अपने रब की बारगाह में इसका बदला कैसे दोगे? ये पैगाम है उन लोगों के लिए, ये दर्स है उन लोगों के लिए कि जो किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं और बगैर दुकानदार की मर्जी के चीजें उठा करके खाने लगते हैं। याद रखो, अगर किसी की बगैर मर्जी के कोई चीज ले ली है तो उसका हिसाब कयामत में अपने रब को देना पड़ेगा। हजरत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त पैदल सफर करते हुए कई मील का सफर करके जब आप पहुंचे हैं तो एक बाग के अंदर पहुंचे जहां एक बुजुर्ग बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आपने उन बुजुर्ग को सलाम किया और बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। मैं गौसे आजम की सीरत बताना चाहता हूं, पहले आप उससे पहले गौसे आजम के वालिद की जरा शान तो सुन लीजिए। उन बुजुर्ग को नौजवान ने सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? बोले मैं कई मील का सफर करके आ रहा हूं पैदल और मैं इसलिए आया हूं कि मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खा लिया है, क्या वो गलती मेरी माफ हो सकती है? बुजुर्ग ने सर से लेके पैर तक देखा, एक सेब के लिए इतना लंबा सफर करके आया है। समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो भी समंदर थे और आने वाला भी समंदर था। सोचा जब समंदर समंदर से मिल जाएगा तो इस्लाम का काम हो जाएगा, इसलिए कहा माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरा बाग रखाना होगा, दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे और जब बाग की रखवाली की मुद्दत पूरी हो जाती है, कहा कि अब बताइए दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, मेरी बेटी के अंदर बातें क्या क्या है। मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ उज्जैनी वालों, अगर ऐसा मॉडल आज के किसी लड़के के सामने रख दिया जाए तो क्या वो शादी करने के लिए राजी होगा? क्या वो निकाह करने के लिए राजी होगा? अरे आज अगर लड़के का रिश्ता होने के बावजूद, तारीख पढ़ने के बावजूद, मंगनी होने के बावजूद अगर उसे ये पता चल जाए कि लड़की थोड़ा आंख से कैड़ा करके देखती है या उसकी आंख में थोड़ा फर्क है या पैर से चलती है तो लंगड़ाती है, तो बताओ क्या वो शादी करने के लिए तैयार होगा? और रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन ये गौसे आजम के वालिद हैं, कहते हैं मैं सजा दुनिया में बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जब आपका निकाह हो जाता है और जब आप कमरे के अंदर जाते हैं और जब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए अंदर से दुल्हन खड़ी हो गई और आपको उठ कर
करके इस्तकबाल करती हैं और आपके लिए कहती हैं आइए बैठिए। और आपने जब इतना सुना तो दरवाजे से बाहर आ गए। कहते हैं बुजुर्ग से जाकर के कि मैं किसी और कमरे में तो नहीं चला गया। तब बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा, जिस लड़की को तुमने देखा है, जिस दुल्हन को तुमने देखा है, वही तुम्हारी शरीके हयात है। मैंने उसके अंदर ये बातें इसलिए बताई थी कि मेरी बेटी कानों से बहरी है। ये मैंने इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कान से नहीं सुनी है। जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने कभी जुबान से झूठ नहीं बोला है। हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक किसी हराम माल को मेरी बेटी ने हाथ नहीं लगाया है। ऐ उजहानी के जिंदा दिल मुसलमानों, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ परहेजगार होती है, जब बाप तकवे वाला होता है और जब माँ परहेजगार होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से